रघु अपने खेतों में मेहनत से काम कर रहा था। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी थी, लेकिन रामू को यह देखकर जलन हो रही थी। अगर मैं रघु की फसल चुरा लूं, तो मेरी फसल भी सबसे अच्छी लगने लगेगी। ऐसा करता हूं, आज रात को रघु की सारी फसल काट कर ले आता हूं। अगले दिन रघु जब अपने खेतों में फसल देखने के लिए गया तो उसकी आधी फसल गायब हो चुकी। अरे ओ भगवान, सुनती हो? क्या हुआ? हमारी फसल किसी ने चोरी कर लिया है। अब क्या होगा? अब क्या? अब तो हमें सरपंच जी के पास शिकायत करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, अब हम सरपंच जी के पास चलते हैं। वो बहुत दुखी था, गांव के सरपंच के पास मदद के लिए गया। सरपंच जी, मेरी फसल चोरी हो गई है। पता नहीं किसने चुराई है। चिंता मत करो रघु, मैं इसका हल निकालूंगा। कल मैं सभी लोगों को गांव के चौपाल में बुलाकर बात करूंगा। रामू ने अपनी गलती मान ली और सरपंच जी ने उसे सजा देने के बजाय कुछ और ही किया। गांव में फसल की चोरी हुई है। जो भी दोषी है उसे सच बता देना चाहिए। अगर कोई झूठ बोलेगा तो भगवान उसे माफ नहीं करेगा। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही रघु की फसल चुराई थी। तुमने अपनी गलती मान ली है रामू, यह बहुत बड़ी बात है। अब रघु के खेत में काम करके मदद करो, यही तुम्हारी सजा होगी। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। रघु के साथ मिलकर उसके खेतों में काम करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, मैं और रामू मिलकर फिर से फसल उगाएंगे। तो गांव वालों, इस घटना से क्या सबक सीखा? आपस में ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में खुशियां और शांति मिलती है। गांव वालों को इस घटना से एक बड़ा सीख मिला।